साथियों, अमेरिका में मैं बिल्डर सुपरमिशन के ऑफिस आया हुआ हूँ। यहाँ पर लोग अपने घर से संबंधित खरीदने से संबंधित जानकारी लेते हैं। ये सामने पार्किंग है। ये अमेरिका की सुंदर हरी भरी स्वच्छ साफ कॉलोनियाँ। मैं मॉर्निंग में साइकिलिंग के लिए निकला हुआ हूँ। स्वच्छ साफ रोडें, कोई कूड़ा नहीं। ये अमेरिका की विशेषता है। दोनों तरफ फुटपाथ टहलने के लिए बहुत साफ सुंदर ये अमेरिका के घर कॉलोनियाँ। मैं साइकिलिंग के लिए निकला हुआ हूँ। ये दोनों तरफ पाथवे टहलने के लिए ग्रीन ये कॉलोनी में बच्चों के खेलने के लिए झूले और भी दूसरी चीज़ें लगी हुई हैं। ये शानदार सा इसी रोड की स्पीड 30 माइल पर आवर। अमेरिका में प्रत्येक रोड की स्पीड निर्धारित होती है, चाहे वह हाईवे हो चाहे कॉलोनी हो। अब मैं राइट टर्न कर रहा हूँ। यहाँ एक विशेषता और बता दें कि ज़मीन बराबर नहीं की जाती। ऊंची नीची जैसी भी ज़मीन है उसमें वैसे ही मकान बनाया जाता है। जैसे ये मेरे राइट साइड जो मकान बना हुआ है लेन, ये इतना ऊंचा है लेकिन इसको बराबर नहीं किया गया। साथियों, अब ये कॉलोनी के अंदर की रोड है। इसमें 20 माइल पर आवर की लिमिट है। सामने बोर्ड लगा है, उसमें नीचे लिखा हुआ है चिल्ड्रन एट प्ले। बच्चों के साइकिल और पैदल के चित्र बने हुए हैं। ये प्रत्येक घर के सामने हरे पेड़, बहुत बड़े नहीं बहुत छोटे नहीं, जो छाया दे सकें, लगे हुए हैं। ये ड्राइववे घर के सामने इतना ढाल है लेकिन इसको बराबर करके नहीं बनाया गया। ये चौराहा जिसको अपने यहाँ बोलते हैं, चार तरफ रोडें हैं। इसमें भी स्टॉप का बोर्ड लगा हुआ है। मुझे यहाँ रुकना है और इसके बाद जाना है। इसके आगे फिर चौराहा दिख रहा है, यहीं से स्टॉप का बोर्ड दिख रहा है। ये पानी निकलने के लिए रोड का
ड्रेन पास बना हुआ है, बहुत ही सुंदर। शांत, स्वच्छ, साफ कॉलोनियाँ। 4 महीने से मैं अमेरिका स्टे कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कोई स्वीपर झाड़ू लिए हुए सफाई करते हुए नहीं मिला, क्योंकि यहाँ का कल्चर कूड़ा न फैलाने का है, और जो लोग कूड़ा फैलाते हैं उन्हें कठोर दंड, आर्थिक दंड की व्यवस्था है। $1000 अर्थात हमारे इंडिया का 90-95 हज़ार रुपये। इसलिए साफ मैन मेड कूड़ा कहीं भी नहीं दिखता। ये रोड के चौराहे पे लाइट लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट। ये मेरी साइकिल है जिससे मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ। अब ये दूसरा चौराहा आ गया। यहाँ भी स्टॉप का बोर्ड लगा हुआ है, ऑल वे लिखा है। मुझे यहाँ रुकना है, रुक करके मैं अपने रास्ते के अनुसार बाएं मुड़ूंगा। ये सामने खाली भूमि पड़ी हुई है, ये तालाब नुमा है। यहाँ का नियम है कि प्रत्येक कॉलोनी में 2-4 प्लेस खाली तालाब की आकृति में बना करके छोड़ने होते हैं, जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। ये सामने घास काटने वाला छोटा ट्रैक्टर चल रहा है, ये लॉन की कटाई कर रहा है। ये बरसात का पानी निकलने के लिए दोनों साइड इस तरह का ड्रेन बनाया जाता है, ये इस तरफ, और इसी तरह का रोड के दूसरी साइड भी बना हुआ है। ये सामने मकान लोग अपने लॉन के सामने बढ़िया सुसज्जित करते हैं। वो मेरी साइकिल खड़ी है जिससे मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ। ये सुंदर सुंदर मकान, इतना मैं घूम करके आया हूँ, कहीं भी एक भी कूड़ा नहीं, कोई झाड़ू लगाते हुए व्यक्ति नहीं। इतना सुंदर कल्चर जिसके लिए लोग अमेरिका की तरफ भागते हैं। ये सामने फायर पॉइंट है। इस फायर पॉइंट की विशेषता है कि जब भी कोई आग वगैरह की घटना होती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है और वो इसी से पानी लेकर के बुझाती है। जिसके घर के सामने ये फायर पॉइंट होता है, बीमा उसके घर का सस्ता होता है दूसरे घर के। ये स्पाइस वुड लेन है, यहाँ पर हर लेन का बोर्ड लगा होता है। अब मैं अपने घर अमेरिका में आ गया हूँ। ये मेरे बेटे बहू ने बहुत ही शानदार मकान अमेरिका में बनवाया है। दोनों बच्चे मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि जिसकी मैं शब्दों में प्रशंसा नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि जब ये बच्चे छोटे थे
तो हम लोग इनका इतना ख्याल नहीं रख पाए जितना ये मेरा बेटा और बहुत ही संस्कारित परिवार से आई हुई बहू हमारा और मेरी पत्नी का ख्याल रखते हैं। ये साइकिल भी बेटे ने मेरे घूमने साइकिलिंग करने के लिए ख़रीदी है। मैंने बहुत मना किया कि तुम्हें नहीं है ज़रूरत साइकिल की। उसने कहा नहीं पापा, आपको साइकिल चलाने का शौक़ है, गांव में भी आप साइकिल चलाते हैं, इसलिए आपके लिए साइकिल ज़रूरी है। मैं इसी साइकिल से टहल करके आया हूँ। साथियों, अब मैं अपने घर पे आ गया हूँ साइकिलिंग करके। थैंक यू वेरी मच।